अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। मेरे बेटा आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा बेटा, आज हम एक्सरसाइज 2.5 मैथमेटिक क्लास 10th की आज की वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। इसका क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसके 6 पार्ट हैं टोटल। जैसे कि ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहता क्या है कि सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब तो हो गया कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आ गया मसला कि इन इक्वलिटीज को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी इक्वेशन नहीं नजर आएगी। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें इक्वल का साइन आए, इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटीज है। कहीं ग्रेटर होगा, कहीं पर लेस होगा, और कहीं पर ग्रेटर देन एंड लेस देन होगा, या लेस देन एंड ग्रेटर इक्वल टू होगा। तो पहले 4 क्वेश्चन तो सिंपल हैं, लेस देन ग्रेटर देन के हैं। आखिरी 5वां और छठा क्वेश्चन है, उसमें इक्वल का साइन भी साथ के साथ, लेस देन के साथ भी इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन के साथ भी इक्वल का साइन आ रहा है। फर्क किसी में कुछ नहीं है, बस आपने ध्यान से समझना है। अब पहला पहला जैसे कि क्वेश्चन है, एक्स स्क्र प्लस 3x-4 बड़ा है 0 से, इसको सॉल्व करो। है क्या? इनइक्वलिटी। इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं बड़ा आसान तरीका लेकर आया हूँ आपके लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम टोटल 4 स्टेप बनाएंगे। मैं हर स्टेप को साथ के पहले क्वेश्चन में हम स्टेप वाइज चलते हैं। कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो मेरा ना स्टेप 1 है, मैं सबसे पहले उसको लिखूंगा स्टेप 1। अब स्टेप 1 के अंदर हम हमेशा सॉल्व करते होते हैं क्वाड्रेटिक इसी को सॉल्व करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर स्टेप 1 में लिखूंगा एसोसिएटेड इक्वेशन। तो ये वाली जो इक्वेशन होगी ना, ये जो इनइक्वलिटी है, इसको मैं एज ए इक्वेशन लिख दूंगा एक्स स्क्र प्लस 3x-4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टेप 1 में एसोसिएटेड इक्वेशन लिखकर, ये जो इनइक्वलिटी दी गई होगी सारे को लिखकर बस इसकी जगह मैं इक्वल डालूंगा। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा। सॉल्व का मतलब मैं x की वैल्यू निकालूंगा। वो आपकी मर्जी है। आपने 3 तरीके सीखे। एक सीखा है मिड-टर्म ब्रेक का, दूसरा सीखा है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का, तीसरा सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो 3 तरीके आपने देखे हैं, वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी चूज करो। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा तरीका है वो आपके पास कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन मेथड का है, मिड-टर्म ब्रेक का है। तो वो क्या होती थी, -4 को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करते थे तो -4x² हो जाता था। तो हम कोई 2 नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 बने, और उनको माइनस करें तो ये सेंटर वाली वैल्यू बने। तो वो 4 और 1 ही है। तो जो साइन इसके साथ होता था वो हम बड़ी वैल्यू को देते थे। यहाँ पर क्या देंगे, छोटे वाले का साइन, माइनस का साइन देंगे छोटे वाले को। तो ये देखें, प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़र 4, एक्स 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 स्क्वायर हो गया। तो इन 4x में से 1x चला जाए तो 3x²। तो बड़ा परफेक्ट सा पेयर हमारे पास तैयार हो गया। तो मैं मिड वाली जो वैल्यू इसकी जगह पर ये पेयर लिख दूंगा, प्लस का 4x माइनस का 1x, आगे क्या आ गया, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 1 लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पर मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचता है, x प्लस 4 बचता है। और यहाँ पर माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, x जब माइनस कॉमन लिया हो तो अगले का साइन चेंज हो जाता है, +4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 अगेन कॉमन आया, और यहाँ क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 को एक दफ़ा 0 के इक्वल कर दो, और इधर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कर दो। तो x का आंसर यहाँ पर 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो एक x का आंसर मेरे पास आया 1, और एक x का आंसर आया -4। तो ये मेरा बेटा हमारे पास ना इसका ये फर्स्ट स्टेप है। अब स्टेप 2 में जाते हैं। नाम याद रखना, स्टेप 1 को आप एज एसोसिएटेड इक्वेशन दोगे। अब यहाँ पर हम करते हैं स्टेप 2। अब स्टेप 2 के अंदर आपने यहाँ पर जो हेडिंग डालनी है ना, वो आपने डालनी है इंटरवल की। किसकी हेडिंग डालनी है, इंटरवल। क्या होता है बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हेडिंग डालने इंटरवल्स। अब जैसे ही आपने हेडिंग डाली ना इंटरवल्स की, तो आप फौरन यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें। यहाँ पर एक स्केल से, बराबर एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें। और क्योंकि इनइक्वलिटी है, मैं लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर
ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर मैं जो इक्वल पॉइंट्स हैं वो लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये ना बिल्कुल इक्वल पॉइंट्स लगा रहा हूँ। आपने भी सेम ऐसे ही लगाने हैं ताकि क्या हो, आपके पेपर में नीटनेस आए, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल गैप के अंदर मौजूद हों, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है और क्वेश्चन भी गलत नहीं होता। तो ये आप लोगों ने इस तरह की लाइंस लगा दी और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के ना, तो क्योंकि लाइन है तो लाइन को एरो हेड से लाजमी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये मैंने एक एरो हेड से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास जो सोल्यूशन सेट बना था वो बना था 1 से 4 तक। फर्ज करो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो मिसाल के तौर पर मैं नेगेटिव वैल्यू चल रही है ना, तो मैं माइनस, आप अपने वही तरतीब रखो, इसको रखो सेंटर वाले को 0, इस साइड पे -1, ये क्या हो गया -2, -3, -4, -5, ऐसे कंटिन्यू है। और यहाँ पर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, इस तरह कंटिन्यू है, ठीक है। और ये लाजमी गैप होना चाहिए। अब देखो, आपने अब देखना है ये यहाँ पर साइन देखें कि कौन सा साइन है, सिंपल ग्रेटर देन का साइन है। सिंपल किसका साइन है, इस तरह ग्रेटर देन, इस तरह इक्वल नहीं लगा हुआ इसके साथ, ठीक है। अगर सिंपल ग्रेटर देन हो तो आपने सिर्फ बबल लगानी है। बबल का मतलब देखें कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या 1 है, तो इसके ऊपर एक छोटी सी बबल लगानी है। इसको फिल नहीं करना आपने बिल्कुल। फिल तब करते हैं जब ना इस तरह के साइन के नीचे इक्वल लगाओ, तो जब इक्वल लगा होगा तो फिर आप इसको फिल कर दोगे। अब तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में खाली है, तो हम इसको सिर्फ एज ए बबल की तरफ गोल सा दायरा बना देंगे। एक बन गया 1 के ऊपर, दूसरा क्या होना है, -4 है, तो एक दायरा बना लेंगे हम -4 का, ठीक है। क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, x का आंसर इधर भी आया, x का आंसर -4 भी, x का आंसर 1 भी, इसके लिहाज से है ना, तो दोनों बबल्स बनेंगे। अब हमारे पास टोटल कितने इंटरवल बन गए हैं, इंटरवल बोलते हैं गैप्स को ना। अब गैप कौन सा है, एक गैप है ये वाला, एक गैप है इससे इस साइड पर ये वाला, एक गैप है इससे इस साइड पर ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला, तो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्ज करो इसको बोलता हूँ कि ये जो इंटरवल है, अ, ये इंटरवल 1 है, और ये वाला जो है इसको हम बोल देते हैं इंटरवल 2, और ये वाला जो सा है इंटरवल कौन सा है बेटा, 3। तो 3 इंटरवल हो गए। ये बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई भी बड़े वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने ना यहाँ पे लिखना है इंटरवल 1, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल बन गए। अब ना एक काम और करना है आपने, यहाँ पर आपने लिख देना है स्टेप 3। अब जब स्टेप 3 निकालेंगे उसका नाम आपने देना है टेस्ट पॉइंट। अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट। अब टेस्ट पॉइंट्स फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसमें हम चेक करने जाएंगे, इंटरवल 1 को पहले चेक करेंगे, जो हमारे पास है इंटरवल 1। इंटरवल 1 हमारे पास कहाँ से है, -4 से -इन्फिनिटी तक है। कहाँ से, -4 से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी तक। ये इस तरह ट्रेवल करेगा ना इस साइड पर, -4 से शुरू होगा और कहाँ तक चला जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये जो सेकंड इंटरवल है वो है बेटा आपका -4 से 1 तक, -4 से कहाँ तक है, 1 तक है। और थर्ड इंटरवल जो सा है वो 1 से शुरू हो रहा है आपका, और चलता जाएगा प्लस वाली साइड पर, प्लस इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा ये, ठीक है। अब ये तो हमने 3 इंटरवल्स निकाल लिए। अब इंटरवल 1 के एज ए टेस्ट पॉइंट कर रहे हैं, तो हमने सिंपल ये जो इक्वेशन होगी ना, मैं लिख देता हूँ, x² + 3x -4 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें ना, अब इंटरवल 1 आपका कौन सा था, ये वाला था ना इंटरवल 1। -4 नहीं डालना, -4 से आगे कोई भी वैल्यू उठाओ, कोई भी एक, -5 उठा लो, -6 उठा लो, -7, कुछ भी एक वैल्यू उठा लो और इसमें पुट करके देखो। फर्ज करो मैं -5 पुट करके देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -5। एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि x की वैल्यू मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, -5 पुट करने जा रहा हूँ।
x की वैल्यू -5 पुट की, उसका स्क्वायर डाला +3, x की जगह पर -5 पुट किया, -4 इज ग्रेटर देन 0। अब माइनस ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर में 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25 प्लस माइनस -5 3 ज़ार 15 हुआ, -4 इज ग्रेटर देन 0। 25 में से 15 चला जाए तो मेरे बेटा आपके पास बचता है 10, 10 में से 4 चला जाए तो बचता है 6, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये बात ट्रू है, 6 बड़ा ही होता है ना 0 से, तो ये ट्रू आ गया। अब इंटरवल 2 को चेक करते हैं। इंटरवल 2 में कौन कौन थे बेटा आपके पास, इंटरवल 2 में था ये -4 से 1 तक, -4 से 1 तक। अब इसमें आप अपनी इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, वही इक्वेशन लिखनी है। अब -4 से 1 तक में कोई भी वैल्यू पुट कर दो, फर्ज करो मैं ये 0 पुट कर देता हूँ, तो 0 का स्क्वायर लिया +3 और यहाँ पर भी 0 लिया, फिर -4 इज ग्रेटर देन 0, 0 का स्क्वायर 0 हुआ, प्लस ये भी 0, फिर -4 आ गया। अब -4 ग्रेटर है 0 से, ये बात तो गलत है बेटा, 0 से -4 तो बड़ा नहीं होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अब लास्ट में हम चेक करते हैं इंटरवल 3 को। अब इंटरवल 3 में देखो, इंटरवल 3 था 1 से लेकर कहीं तक भी प्लस इन्फिनिटी तक, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो। मैं मिसाल के तौर पर इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, मैं पुट कर देता हूँ, फर्ज करो ये 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 फिर -4 इज ग्रेटर देन 0, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 4 प्लस 3 2 ज़ार क्या हुआ 6, फिर -4 इज ग्रेटर देन 0, 4 4 से कट गया, तो 6 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई बात, ट्रू आ गई, तो ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है आप तो बताएं। अब लास्ट स्टेप है इसका कंक्लूजन, क्या स्टेप है इसका कंक्लूजन, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और ये फोर्थ स्टेप है यहाँ पर कंक्लूजन, ये आपके पास स्टेप 4 है। ठीक है, कंक्लूजन में हम रिजल्ट लिखते होते हैं। अब रिजल्ट कौन सा लिखना है, अब देखना है कि ट्रू कहाँ कहाँ पर आया था। ट्रू आया था पहले इंटरवल में, जो कि कौन था -4 से माइनस इन्फिनिटी तक था, और ट्रू आया थर्ड इंटरवल में जो कि 1 से प्लस इन्फिनिटी तक था। तो हम लोग सिर्फ इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। पहला इंटरवल बेटा क्या था, ट्रू किस में है, फर्स्ट इंटरवल में, और फर्स्ट इंटरवल कौन था हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4 तक, एक ये वैल्यू थी, और फिर यूनियन डाल दोगे, और दूसरा इंटरवल ट्रू किस पे था, थर्ड पर, और थर्ड इंटरवल कौन है, तीसरा इंटरवल हमारे पास 1 प्लस इन्फिनिटी है, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, तो बेटा आप सेकंड पार्ट देखें, सेम वही। अब जी की ये सबसे पहला पहला स्टेप हमने क्या याद किया था, जिसको हमने स्टेप 1 का नाम दिया था। इसमें हम लिखते थे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे। इसकी मिड टर्म ब्रेक ले लेते हैं, 6 2 ज़ार क्या हुआ बेटा हमारे पास 12, इसमें 2 कॉमन लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है करें, या 6 2 ज़ार क्या हुआ 12x स्क्वायर हुआ। और अब कोई दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें 12 बने, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें तो 8 बने, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस होगा ना, तो 6 2 ज़ार साइन दोनों के साथ क्या रहेंगे माइनस, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x कॉमन लिया तो x बचा, -2 को 6 पर डिवाइड करो तो 3, फिर यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x, माइनस कॉमन लिया, अगला साइन चेंज हो जाएगा, -2 6 पे डिवाइड हो तो 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग से कर देंगे, और 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 अलग से, क्योंकि x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 बचा था वो इक्वल टू 0 अलग से।
x इज इक्वल टू ये क्या हुआ बेटा हमारे पास प्लस का 3 माइनस 3 इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 उतर गया तो 2 और x आके डिवाइड हो जाए इस पर ये 2 है ना तो ये वाला 2 आके इस 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर हमारे पास क्या बनेगा 1। तो एक x का आंसर आया हमारे पास 1 और एक x का आंसर आया हमारे पास 3। यहाँ तक कोई इशू है? हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब हम डालेंगे स्टेप 2। अच्छा स्टेप 2 हमारे पास क्या था? स्टेप 2 था हमारे पास इंटरवल्स। डन। इंटरवल्स में आपने सिंपल क्या लेना है, एक स्केल लेना है। स्केल लेकर आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और 3 इंटरवल डाल देने हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर स्केल रखा, स्केल रखकर यहाँ से लाइन शुरू की और इस 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और पॉइंट्स लगाना शुरू कर दिया। 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जी मैंने पॉइंट्स लगा दिए। अब जी मेरे पास जो वैल्यू है x की, जो इंटरवल्स बने वो मेरे पास वैल्यूज कहाँ कहाँ पर हैं देखो। फर्ज करो कि जी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं 1 से इधर शुरू कर देता हूँ। ये फर्ज करो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4। आपकी मर्जी है जो सी वैल्यूज लगाएं। अच्छा एक x का आंसर है 1। यहाँ पर देखें कोई इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो सिंपल बबल लगेगी, फिल नहीं करना है इसको। x की वैल्यू 1, 1 के ऊपर एक बबल लगा दी और एक x की वैल्यू 3 है तो इस 3 के ऊपर बबल लगा दी। ठीक है, अब मेरे पास 3 इंटरवल है। अब 3 इंटरवल का मतलब ये कि एक यहाँ पर इंटरवल है, इसको मैं नाम दूंगा इंटरवल 1 का, और ये सेकंड इंटरवल है और ये मेरे पास कौन सा इंटरवल है, थर्ड इंटरवल है जो कि 3 से इस साइड पर पॉजिटिव वाली साइड पर जा रहा है। अब देखिए जो फर्स्ट इंटरवल बन रहा है वो 1 से माइनस इन्फिनिटी तक, ये 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। और दूसरा इंटरवल मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, 1 से 3 तक। ठीक है, और लास्ट वाला इंटरवल जो थर्ड इंटरवल है वो 3 से शुरू हो रहा है और आगे चलता आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटरवल बन गए। डन। तो अब आपका सेकंड स्टेप खत्म हो गया सिंपल। अब यहाँ पे डालें अब स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था आपका, टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट पॉइंट में क्या करना है आप लोगों ने, अब टेस्ट पॉइंट में सिंपल अपनी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपने लिखनी है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। इसको हम टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे जी, अब पहला इंटरवल है 1 से लेकर यहाँ तक। अब आप इसमें कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, 1 ना बस पुट करो, 0 से आगे कुछ भी, मैं 0 ही पुट कर लेता हूँ। मैं 2x की जगह क्या पुट किया, 0 का स्क्वायर माइनस 8 फिर 0 फिर उसके बाद 6 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए 2 0 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आप बताएं 6 ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ठीक है, अब ये था इंटरवल 1, यहाँ पर लिख दें ये क्या था, इंटरवल 1। अब हम बात करते हैं इंटरवल 2 की। अब इंटरवल 2 में देखें 1 से 3 तक में, 1 से 3 तक में 1 2 3 यहाँ तक है। अब आप क्या करें, इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 1 और 3 को छोड़कर 2 पुट कर देते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, अपनी इनइक्वलिटी लिख लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। हम पुट क्या कर रहे हैं, इनमें ये 2 पुट कर देते हैं। तो 2x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 2 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर x की जगह मैंने 0 पुट किया था, तो यहाँ पर जी x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 8, x की जगह 2 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। 2 2 जार क्या हुआ 4, 2 का स्क्वायर लें 4, 4 2 जार क्या होता है 8, माइनस 6 2 8 2 जार 16, आगे प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। डन। अब देखिए कि जी 8 और 16 तो हो गए हमारे पास, 8 और 6 14, 14 में से 16 चले जाएं तो माइनस का 2, माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, ये फॉल्स है।
-2 तो बड़ा नहीं होता ना 0 से। अब हम बात करते हैं इंटरवल 3 की। अब इंटरवल जो 3 है उसमें देखें 3 से आगे कोई भी नंबर, मैं फर्ज करो 4 लेता हूँ, मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ इंटरवल 3 में 4। तो मेरे पास इक्वेशन इनइक्वलिटी क्या थी, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो अब x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 4 पुट की, 4 का स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पर भी आया 4 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। जहाँ जहाँ x था वहाँ 4 पुट कर दिया। 4 का स्क्वायर 16, 16 2s आर 32, ठीक है, माइनस 8 4s आर 32 ही बनता है, प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। 32 प्लस का माइनस का खत्म, तो 6 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल ट्रू है। अब ट्रू कौन कौन से इंटरवल पर आया, ट्रू एक तो इंटरवल आया थर्ड इंटरवल कौन था, थर्ड इंटरवल था 3 से इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। और सेकंड इंटरवल फॉल्स था, उसको लिखेंगे नहीं। थर्ड इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल भी ट्रू था। फर्स्ट इंटरवल में क्या था वैल्यू, फर्स्ट इंटरवल था मेरे पास 1 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे लास्ट में जो मेरी हेडिंग डलेगी वो डलेगी कंक्लूजन की। यहाँ पर आपने डाल देना कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में सिर्फ आपने वो लिखना होता है जो आपकी सॉल्यूशन को ट्रू कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो कौन कौन है, थर्ड इंटरवल और फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल मेरे पास ये है, थर्ड इंटरवल मेरे पास ये वाला है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कि जो x का आंसर ट्रू किस किस पर हो रहा है, फर्स्ट इंटरवल जो कि कौन था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 ये वाला यूनियन, और किस पे ट्रू हुआ था, थर्ड पे। थर्ड कौन था, 3 प्लस इन्फिनिटी, ये 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा सोल्यूशन आ गया। ओके जी। अच्छा जी, थर्ड पार्ट देखें। अब उसमें है x² प्लस x माइनस 6 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 है तो काम वही है। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टेप 1 डालोगे। स्टेप 1 आपके पास क्या था, स्टेप 1 एज ए एसोसिएटेड इक्वेशन होता था, तो आप लिखोगे एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होगा, तो आप लिखोगे x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, माइनस 6x² बनेगा। मिड टर्म बताएं जी, 3 और 2, 3 में से 2 चला जाए तो 1 बचता है। क्योंकि ये बस अब इतना डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, सिंपल बस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्लस का साइन माइनस का साइन आएगा, तो पेयर हमारे पास है प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा। यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो x माइनस कॉमन लिया हुआ था तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 6 पे डिवाइड हो तो 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम आ गया, x प्लस 3 सेम आया, पीछे क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा x प्लस 3 को इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ पर x माइनस 2 को इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू, ये इधर आया तो माइनस का 3, और यहाँ पर x इक्वल टू प्लस माइनस का 2 था उधर जाके प्लस का 2, तो एक x का आंसर आया मेरे पास क्या, -3, और एक आंसर आया -2, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, इंटरवल्स। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, मेरा सेकेंड जो स्टेप था, स्टेप 2 मेरे पास क्या था बेटा, इंटरवल्स। अब ये इंटरवल्स बना, तो अब इंटरवल्स के अंदर मैं सबसे पहले मैं स्केल यूज़ करता था। अब मैंने जैसे ही ये स्केल यूज लाइंस ड्रॉ करूँगा, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ की 1 से आगे तक, ये मैंने बस कोशिश करना स्केल के बगैर ना करना। अब स्केल का फ़ायदा ये होता है कि बिल्कुल एक तो इक्वल इंटरवल्स बन रहे होते हैं, गैप होते हैं, और क्वेश्चन गलत होने के चांस होते ही नहीं है। कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड लग जाएंगे। अब फर्ज करो मैं यहाँ पर इसको ऐसे 0 कर लेता हूँ, यहाँ पे ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कंटिन्यू है। मेरे ख्याल में मैंने पिछले क्वेश्चन में एरो हेड नहीं लगाई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 चलता जा रहा है। अब x की वैल्यू एक तो -3 थी, यहाँ देखें कोई इक्वल का आ रहा है साइन, नहीं,
सिर्फ अकेला है ना, यहाँ पे कोई लाइन तो नहीं लग रही ना, तो यहाँ पर मैं सिंपल बबल लगाऊंगा। और इसी तरह 2 की वैल्यू थी तो 2 पे बबल लगा दिया। तो एक इंटरवल बना मेरे पास ये वाला, एक बन गया ये दरमियान में, और एक इंटरवल बन गया ये वाला। ठीक है, इसको इंटरवल 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इंटरवल 2 का नाम दे देता हूँ, इसको इंटरवल 3 का नाम दे देता हूँ। इंटरवल 1 कौन है? वो -3 से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इंटरवल 2 कौन सा है? इंटरवल 2 कहाँ से स्टार्ट हुआ है? -3 से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर एंड हो रहा है? इस 2 तक एंड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर इंटरवल 3 कौन सा है? वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और चलते जाएगा 5 6 7 8 9 प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरवल्स बन गए। अब थर्ड स्टेप क्या था आपका? जो स्टेप 3 था, बोले स्टेप 3 था हमारे पास टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट्स। अब इंटरवल 1 को, इंटरवल 2 को, इंटरवल 3 के टेस्ट पॉइंट निकालूंगा मैं। अब इंटरवल 1 में एज ए टेस्ट पॉइंट जो अगर मैं लूंगा, तो मेरा जो इंटरवल 1 है 1, उसमें टेस्ट पॉइंट दें। अब मेरे पास इक्वेशन तो यही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। इंटरवल 1 का ले रहे हैं, ये है, इससे इधर इधर सारा इंटरवल 1 है ना। -3 से 4 5 6 में फर्ज करो एक्स की वैल्यू क्या पुट कर लेता हूँ? -4 पुट कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह -4 -6 इज लेस देन 0। ठीक है, आगे अब बताएं कि जी माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस माइनस -4 फिर -6 इज लेस देन 0। अब 16 में से पहले 6 निकाल दो, 10, उसमें 10 बचेंगे, 10 में से 4 निकाल दो वही 6, तो प्लस का 6 इज लेस देन 0। क्या 6 लेस देन 0 होता है? सॉरी, हमारे पास ये बनेगा, हाँ बताओ, 6 लेस देन 0 होता है? कभी भी नहीं होता, तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, अब बात करता हूँ इंटरवल 2 की। इंटरवल 2 है -3 से 2 तक, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मैं 0 पुट कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूँ? 0। इक्वेशन क्या थी मेरे पास? यही थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 था, ओ सॉरी लेस देन 0 था, लेस देन 0 है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट की, 0 का स्क्वायर प्लस ये भी 0, फिर -6 इज लेस देन 0। ये सारा 0, तो -6 इज लेस देन 0, ये ट्रू है। 0 जो माइनस की वैल्यू है वो 0 से छोटी होती है हमेशा, तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। अब इसी तरह इंटरवल 3 की बात करते हैं। जो इंटरवल 3 है, इंटरवल 3 है -2 के बाद मैं x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन थी, इनइक्वलिटी थी, वो थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस इस x की जगह पर भी 3 आ गया, -6 इज लेस देन 0। 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9 प्लस 3 -6। अब 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। 12 में से 6 चला जाए तो प्लस का 6 बचता है। 6 इज लेस देन 0। क्या 6 छोटा होता है 0 से? कभी भी नहीं होता, तो ये हो गया हमारे पास फॉल्स। अब हम लास्ट में डालते हैं कंक्लूजन। क्या डालेंगे? कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में देखें, जो इंटरवल 1 था वो भी फॉल्स है, इंटरवल 2 भी, इंटरवल 2 ट्रू है और इंटरवल 3 भी फॉल्स है। तो सिर्फ ट्रू किस पर आ रहा है? इंटरवल 2। इंटरवल 2 कौन सा है? इंटरवल 2 है -3 से 2 तक। तो जो x होगा वो किस पर ट्रू होगा? -3 से 2। ये जो सेकेंड इंटरवल जिस पे ट्रू हुआ है, सेकेंड इंटरवल जिस पे वैल्यू क्या थी? ट्रू। अब सेकेंड इंटरवल की आपने सिर्फ वैल्यू लिखनी है जो कि -3 से 2 था, -3 से 2 तक। तो ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर। डन मेरे बेटा जी। तो बेटा फोर्थ पार्ट देखें, उसमें यही बात हो गई
कि एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0 है। सेम वही कि इसमें सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या था, एसोसिएटेड इक्वेशन। अच्छा, इन स्टेप्स में लिखने के फायदे ये होंगे ना कि एग्जामिनर चेक कर भी रहा होगा ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी क्योंकि हर चीज़ तो उसके सामने क्लियर होगी, तो थोड़ा बहुत जो अगर फर्स्ट करो कोई इशू हुआ तो वो इग्नोर कर देगा। तो नीट करके लिखना है। इज इक्वल टू एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करते थे, इसकी जगह इक्वल डाल दिया। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लें, 9x² हो गया। दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 बने, प्लस करें तो 6 बने। तो 3 3 है, 3 3 ज़ा 9, और 6 बनाना है माइनस का तो दोनों के साथ माइनस के साइन। x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। x मैंने ले लिया कॉमन तो x माइनस 3 बचा, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 3 को 9 पे डिवाइड करो तो 3। अब x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये वाला x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का आंसर -3 था, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3, और यहाँ पर भी x का -3 था, उधर जाके प्लस का 3। x के आंसर अब बिल्कुल सेम एक ही पॉइंट आ रहा है जो कि 3 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सेकंड स्टेप बना लेते हैं। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता था, जो स्टेप 2 था वो था इंटरवल्स। अब इंटरवल्स में स्केल का यूज, फौरन स्केल ले। अच्छा जी, स्केल लेकर लाइन ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करके कुछ इक्वल गैप्स बना दें। ये जी इक्वल गैप्स बन गए हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं रखता हूँ 0 1 2 3 4 5 6, आगे कंटिन्यू -1 -2 -3 -4 और आगे कंटिन्यू। ठीक है, x की वैल्यू है 3। सिंपल है, हम यहाँ पे सर्कल लगाएंगे क्योंकि देखो इक्वल का साइन नहीं है ना यहाँ पर, तो सिंपल बबल लगा दें। अब इसमें सिर्फ दो इंटरवल है, एक इंटरवल है इस साइड पर, एक इंटरवल है इस साइड पर। तो यहाँ पर दो इंटरवल बन रहे हैं, एक बन रहा है इंटरवल 1 और इस साइड पर क्या बन रहा है, इंटरवल 2। अच्छा, इंटरवल 1 3 से लेकर -इन्फिनिटी तक है, 3 से -इन्फिनिटी तक है। इंटरवल 2 वो है 3 से +इन्फिनिटी तक। दो इंटरवल्स बने। तीसरा स्टेप क्या होता था, स्टेप 3 हमने क्या लेना होता था, टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट्स। अब टेस्ट पॉइंट्स लेंगे तो हम सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लो आप, x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू इज लेस देन 0। x की वैल्यू क्या पुट करें, 3 से आगे कुछ भी पुट कर दो इस साइड पे। मैं 0 पुट कर देता हूँ, 0 पुट करना आसान होता है, कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती, इसलिए 0 का स्क्वायर -6, यहाँ पे भी 0 प्लस 9 इज लेस देन 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ 9 बच गया। 9 इज लेस देन 0। क्या 9 छोटा होता है 0 से? कभी नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है वो मेरे पास फॉल्स होगी, मतलब ये वाला जो टेस्ट पॉइंट है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। इसी तरह मैं यहाँ पर इंटरवल 2 की बात करूँ, अगर अब इंटरवल 2 है 3 से इधर, तो मैं x की वैल्यू में यहाँ पर 4 पुट कर देता हूँ। तो ये लिखें इनइक्वलिटी x² माइनस 6x प्लस 9 इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू 4 पुट की, 4 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पर 4 प्लस 9 इज लेस देन 0। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अच्छा 6 4 आर 24 प्लस 9 इज लेस देन 0। 9 को और इसको जमा करो तो क्या बनता है 25, 25 में से 24 चला गया तो 1। 1 इज लेस देन 0। 1 छोटा होता है 0 से, नहीं होता। तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है।
ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो दोनों इंटरवल्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं अपना कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या होगा कि जो x है ना, वो x का आंसर तो ना तो इस पे बन रहा है, इंटरवल 2 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है और इंटरवल 1 पे भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो है ही नहीं हमारे पास, तो लिखेंगे नो सोल्यूशन, सिंपल। ये आपका कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है जी। तो बेटा अब पार्ट 5 की बारी है। पार्ट 5 में कहता है कि 4x² माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 6 0। अब यहाँ पर देखिए ये इक्वल का साइन भी आ रहा है साथ लेस देन के साथ। तो यहाँ पर सारे बस जहाँ चेंज आएगा ना मैं तो वहाँ पे नॉमिनेट करूँगा, लेकिन हम अपने स्टेप्स के लिहाज से चलते हैं। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता था एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम लिखते थे कि जो 4x² माइनस 16x प्लस 15 इक्वल टू 0 कर देते थे। इसकी लेंगे हम मिड टर्म ब्रेक। 15 2s आर क्या होता है हमारे पास, 15 4s आर 60x²। अब मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास बनती है 10 6s आर 60, क्योंकि 16 बनाना है ऐड करना पड़ेगा, लेकिन साइन सेम होना चाहिए, माइनस का साइन इस वजह से लगाया। तो मेरे पास जो पेयर बना वो बना -10x का और -6x का और साथ प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने लिया 2 और x कॉमन, तो 2x माइनस 2 जाके 5 पे 10 पे डिवाइड हो तो 5x बचता है, 5 बचेगा, सिंपल। x तो चला गया ना कॉमन। तो -3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 2s आर 6 होता है x, ये माइनस कॉमन लिया होता तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5s आर क्या हुआ 15। तो 2x माइनस 5, अच्छा, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 अलग से कर दिया और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग से कर दिया। तो 2x माइनस 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस का 3 था, उधर जाके प्लस का 3 हो गया। अब x चाहिए तो 5 के नीचे 2 आगे डिवाइड हो जाएगा, x का आंसर निकल आया। और यहाँ पर x चाहिए तो 3 के नीचे 2 आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक x का आंसर निकला 3/2 और एक x का आंसर निकला 5/2, सिंपल। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होता था, सेकंड स्टेप था इंटरवल्स का। क्या स्टेप है, इंटरवल्स। ये कौन सा था, स्टेप 2, ठीक है। अब इंटरवल्स बनाते हैं। अब इंटरवल्स बनाने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, स्केल को रखें यहाँ पर, ये 1 सिंपल यहाँ पे इक्वल पॉइंट्स लगाए, ठीक है जी। पॉइंट्स लगाकर ये और ये एरोज लगा दी। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव। फर्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0, यहाँ पे ले लेता हूँ 1, यहाँ पे ले लेता हूँ 2 3 4, चलता जाएगा, माइनस का 1 -2 -3 -4, डन। अब देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर आता है 2.5। मतलब 2.5, 2 से आगे और 3 से पीछे यहाँ कहीं पर ये बबल लगेगा। अब बबल क्या करना है, देखो इसके साथ इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो अब ये बबल फिल होगी, इस तरह फिल करनी, ठीक है। ये बबल फिल कर ली। इसी तरह दूसरी वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आंसर आता है 1.5। 1.5 आता है 1 के बाद और 2 से पहले यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पर एक बबल लगाएगा,
ठीक है, इसको भी मैंने फिल करना है। फिल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा था। ठीक है, अब मेरे पास बन गए कितने इंटरवल्स, 3 इंटरवल। एक इंटरवल बना इस साइड पर, सारा इधर से 1 पॉइंट जोन सी वैल्यू थी ना इन दो वैल्यू से, इस साइड पर एक इंटरवल बना, और एक ये इंटरवल बना इसके दरमियान में, और एक इंटरवल बना इससे आगे। ये सारा इंटरवल 3 है। 3 इंटरवल बन गए, इंटरवल 1, इंटरवल 2 और इंटरवल 3। डन। अब इंटरवल 1 क्या है, इंटरवल 1 है हमारा इससे इस जगह से शुरू हो रहा है ना, तो ये क्या था, 3/2 था ना, 3/2। तो 3/2 से सारा इस साइड पर माइनस इन्फिनिटी तक। अब बेटा 3/2 जोन्स है ना वो इंक्लूड है, इसका मतलब है कि ये चीजें इंक्लूड होना, 3/2 इंक्लूड है। अब देखिए पहले जब हम सिंपल क्या करते थे, हम सिंपल ना इस तरह की ये छोटी ब्रैकेट्स लगा देते थे ना। अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे क्योंकि ये इंक्लूड है, तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये डिफरेंस याद रखना है आपने लाजमी। यहाँ पर कौन सी ब्रैकेट लगेगी हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर लगेगी हमारे पास छोटी ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग तो नहीं पता कहाँ पर हो रही है। तो 3/2 इंक्लूड था, क्योंकि ये देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ इंक्लूड था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई। और यहाँ पर अब सेकंड इंटरवल की बात करें, सेकंड इंटरवल में शुरू कहाँ से हो रहा है, 3/2 से शुरू हो रहा है क्योंकि ये भी इंक्लूड था, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, ये वैल्यू 5/2, कहाँ पर, 5/2 पर, ये भी इंक्लूड था, तो दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे। अगर थर्ड इंटरवल की बात करें, ये हो गया फर्स्ट इंटरवल, ये हो गया सेकंड इंटरवल। थर्ड इंटरवल की बात करें तो शुरू कहाँ से हो रहा है, ये 5/2 के बाद ना 5/2 था ना, तो 5/2 इंक्लूड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा तो वो इंक्लूड नहीं है, तो ये हमने छोटी ब्रैकेट लगा दी। बस ये डिफरेंस बड़ा याद रखना, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा ये, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालोगे तो। ठीक है, ये हमने इंटरवल्स कर लिए। अब स्टेप 3 हमारे पास क्या होता था, टेस्ट पॉइंट। यहाँ लिखेंगे हम स्टेप 3, जो कि क्या थे हमारे पास, टेस्ट पॉइंट्स। अब टेस्ट करते हैं, ये इंटरवल 1। अब इंटरवल 1 में हम क्या लेंगे, अब इंटरवल 1 देखें जी, इंटरवल 1 है -3/2 से आगे तक, तो ये रहा -3/2, इससे आगे तक हम 1 ले लें या 0 ले लें, वो आपकी मर्जी, जो मर्जी पुट कर लो इंटरवल 1 में। तो मैं 0 ही, हमें शुरू से हम 0 पुट करते आ रहे हैं तो 0 पुट कर देते हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट की, 0। इक्वेशन लिखिए, 4x² -16x + 15 लेस देन एंड इक्वल टू 0। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। एक्स की जगह पुट किया 0, उसका स्क्वायर -16, एक्स की जगह 0 + 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये भी सारा 0 हो गया, ये भी सारा 0 हो गया, तो क्या बचा 15। कहता है 15 छोटा है या इक्वल है किससे, 0 से, तो ये तो नहीं पॉसिबल, ये तो हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास फॉल्स। अब बात करते हैं इंटरवल 2 की। जो इंटरवल 2 है उसमें हम x की वैल्यू ले लेते हैं, फर्ज करो ये 2, x की वैल्यू क्या ले, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 2 आ रहा था तो मैं 2 ले लेता हूँ। तो मैंने ये लिखी अपने 4x² -16x + 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। x की वैल्यू मैंने डाली 2, 2 का लिया स्क्वायर -16, यहाँ पर आ गया 2 + 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर लो 4, 4 4 ज़ार क्या होता है 16, -16 2 ज़ार 32 + 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब देखें 16 को और 15 को ऐड करें तो ये बनता है 31, 31 और -32, तो आंसर आएगा हमारे पास -1 इज लेस देन 0। तो ये ट्रू है, -1 छोटा होता है ना 0 से, तो ये ट्रू है। अब हम बात करते हैं जो इंटरवल हमारे पास 3 है।
अच्छा, इंटरवल 3 में यहाँ से शुरू हो रहा है, इसके बाद तो मैं ये वाली वैल्यू 3 पुट कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 3। तो मेरे पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। 4x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 3, 3 का स्क्वायर लिया, माइनस 16x की वैल्यू क्या पुट की, 3 प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 जार 36, माइनस 16 3 जार 48 प्लस 15 इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अच्छा, इनको सॉल्व करो तो ये 30, 40, 51, 51 में से 48 चले जाएं तो माइनस 3 बचता है, प्लस का 3, ये दोनों को ऐड किया तो 51 बना ना, 51 में से 48 चले गए तो 3, तो 3 छोटा है 0 से। 3 कभी छोटा होता है 0 से या इक्वल होता है 0 के, नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास जो हेडिंग बनती है, जो स्टेप 3 है, ओ सॉरी स्टेप 4 है, वो कौन सा था, कंक्लूजन का। अब कंक्लूजन देखें ध्यान से। पहला इंटरवल फॉल्स हो गया, लास्ट वाला इंटरवल फॉल्स हो गया, सिर्फ कौन सा इंटरवल ट्रू है, सेकंड इंटरवल था यहाँ से यहाँ तक, और सेकंड इंटरवल में वैल्यू कौन सी आ रही थी, 3/2 और 5/2। तो हमारे पास जो x होगा उसका आंसर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करोगे, ठीक है, ये वाला इंटरवल 3/2 और 5/2। अब 3/2 और 5/2 सेकंड इंटरवल ऐसा था जो ट्रू था, जो ट्रू होता है वो इंटरवल हम अपना आंसर में लिखते होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। डन बेटा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। जी तो बेटा अब लास्ट पार्ट देखें एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें है माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। स्टेप 1 वही एसोसिएटेड इक्वेशन, तो माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस 2 इक्वल कर देंगे 0 के, पहला स्टेप ये है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ये माइनस का 2 लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्र होगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो 2 और 1 बनता है, ठीक है, तो हम माइनस एक्स स्क्र प्लस का 2x प्लस का 1x, ये सिंपल x लिख दो, माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो माइनस x लिया कॉमन तो यहाँ बचा एक x, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, माइनस x कॉमन चला गया तो पीछे क्या बचा 2, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा कौन, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, x माइनस 2 और यहाँ पर आ गया माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 अलग से कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 अलग से कर दिया, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2 था, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 2, तो x का आंसर आ गया 2। यहाँ पर माइनस के x को शिफ्ट कर देते हैं, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। तो स्टेप 1 तो हमने निकाल लिया, ये x के आंसर निकाल लिया। स्टेप 2 हमारे पास क्या होता था, स्टेप 2 था इंटरवल्स। अब इंटरवल्स के लिए आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये ले लीजिए लाइन। अब इक्वल डिस्टेंस लगा लेते हैं, यहाँ पर गैप कम में ना, तो अब वैल्यूज 0 और 1 के दरमियान में मैं थोड़े गैप ना बढ़ा देता हूँ, तो एक एक छोड़ के एक एक का गैप बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन, मैं जाहिर बात है अब 0 में यहाँ पे लूँगा, 0 माइनस का 1 माइनस 2 1 2 3, इस तरह के इंटरवल्स बना लिए। अब x की वैल्यू है 1 और 2, पहले x की वैल्यू 1 ये वाला। अब बताएं बबल फिल करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइन लेस ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन आ रहा है, तो हम बबल फिल करेंगे, ठीक है। ये बबल फिल कर दिया, x की वैल्यू 1 पर भी बबल फिल कर दिया, x की वैल्यू 2 पर भी आपने एक बबल लिया और यहाँ पर फिल कर दिया। तो हमारे पास टोटल 3 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब 3 इंटरवल्स में एक इंटरवल 1 है ये वाला हमारे पास, एक इंटरवल 2 है ये वाला, एक इंटरवल 3 है
यहाँ से इस साइड पे सारा, ये इंटरवल 3। अब कौन कौन शामिल हैं, 1 और 2, इक्वल का साइन आ रहा था ना, तो इंटरवल 2 में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर 1 और 2। यहाँ से देखिए 1 शामिल है, 1 के बाद से शुरू हो रहा है, तो इंटरवल जो फर्स्ट होगा वो 1 होगा और कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। इसी तरह 2 शामिल था, थर्ड इंटरवल के लिए 2 शामिल था, 2 के बाद 2 के बाद सारी 3 4 5 6, तो 2 में 2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक ये छोटी ब्रैकेट। ये तो सिंपल आपने इंटरवल्स ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आप स्टेप 3 कौन सा था, टेस्ट पॉइंट था। अब टेस्ट पॉइंट्स में आप यहाँ करते हो इंटरवल, ये इंटरवल 1। अब इंटरवल 1 में 1 ये है ना इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक 1 के बाद मैं x की वैल्यू फर्स्ट पर 0 ले लेता हूँ, x की वैल्यू 0 लूँगा, ये इक्वेशन लिखें, इक्वेशन कह रहा हूँ इनइक्वलिटी लिखें, -x + 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की जगह 0 था तो 0 का स्क्वायर, ठीक है, +3 यहाँ पर भी 0 -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, अब रह जाएगा -2। अब -2 बड़ा है 0 से, -2 बड़ा है या इक्वल है 0 के, ये तो फॉल्स है ना, -2 तो कभी 0 से बड़ा नहीं होता। ठीक है जी, इंटरवल 2 चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरवल 2 की। अब इंटरवल 2 में 1 से 2 तक है, अब 1 और 2 तो नहीं ले सकते, 1 और 2 है ना, तो 1 और 2 के दरमियान में फर्ज करो 1.5 आता है, तो मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1.5, ठीक है, x की वैल्यू 1.5 ली, मैंने इक्वेशन लिखी जो कि क्या थी, -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब x की जगह पर -1.5 पुट करना, माइनस यहाँ पर आ गया x की वैल्यू 1.5 उसका होल स्क्वायर +3, फिर x की जगह पर आ गया 1.5 -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज कर लें। अब यहाँ पर आप लिखें सबसे पहले, सिर्फ एक मिनट, हाँ जी, आप लिखें जी माइनस ब्रैकेट का यूज करें, 1.5 लिखें, ब्रैकेट बंद की, उसका लिया स्क्वायर, फिर आगे चलें तो उसमें फिर प्लस का साइन डालें, फिर 3 पे ब्रैकेट 1.5 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद -2, सॉल्व करें तो 0.25 आंसर आता है। तो 0.25 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये बात ट्रू है, 0 से तो बड़ा है ना 0.25, तो ठीक है, ये ट्रू हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं इंटरवल 3 की। इंटरवल 3 है 2 के बाद, तो हम x की वैल्यू 3 ले लें, x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3, तो पहले इनइक्वलिटी लिखें, -x² + 3x - 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे -x की वैल्यू 3 का स्क्वायर +3 x की वैल्यू 3 पुट की, -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9 +3 3 ज़ार क्या हुआ 9 -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब बताएं, ये माइनस तो घट गया, तो -2 इज ग्रेटर देन 0, क्या ये ट्रू है? नहीं, -2 तो छोटा होता है 0 से, तो यहाँ पे लिखा हुआ -2 बड़ा है, ग्रेटर है 0 से, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारे पास जो स्टेप 4 होता था वो था कंक्लूजन का। अब कंक्लूजन में जो x की वैल्यू कहाँ पर ट्रू आई है, हमारे पास जो फर्स्ट इंटरवल था उसका आंसर फॉल्स है, सेकंड इंटरवल का आंसर ट्रू है, थर्ड इंटरवल का आंसर फॉल्स है, तो सेकंड इंटरवल वाहिद है जो ट्रू है। अब सेकंड इंटरवल है कौन सा था, सेकंड इंटरवल था 1 और 2, तो जो मेरा सोल्यूशन सेट बनेगा वो 1 और 2 ये स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला बनेगा। ठीक है मेरे बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। बार बार एक ही बात कि एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी है,
लाजमी प्रैक्टिस किया करें, तो इंशाल्लाह मैथ में कभी मार नहीं खाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।